नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर 3 फेज़ 5 HP की जो मोटर है उसकी वाइंडिंग डिज़ाइन हमने देखी। आज हम देखेंगे कि वाइंडिंग डिज़ाइन करने के लिए कंडक्टर जो है वो किस साइज़ का आपको यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आर फेज़ जो है, सबसे पहले जो आर फेज़ कंप्लीट किया था उसमें हमने 4 सेट यूज़ किए थे और पर सेट जो है वो 2 कोयल हमने यूज़ की थी। तो देखिए, इनके कनेक्शन यदि आप बनाएंगे तो कनेक्शन देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हैं आर फेज़ को, तो ये आपका फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा और करंट जो है वो आपकी यहाँ से घूमकर और इस तरह से बाहर आएगी। यहाँ से जब करंट आपकी बाहर निकलेगी तो देखिए, आप एंटर कहाँ से करेंगे। तो देखिए, यहाँ करंट जो है और यहाँ डाउनवर्ड रहेगी, यहाँ अप है तो यहाँ पर भी अप रहेगी, यहाँ डाउन और यहाँ अप, इसमें अप है तो उसमें भी अप रहेगी। अब देखिए, यहाँ से करंट बाहर निकलने के बाद आपकी करंट जाएगी इस तरह से और यहाँ वाली जो करंट है वो आपकी इसमें एंटर करेगी और इस तरह से आप इनके कंटिन्यूस जो है, ये वाला जो है टर्मिनल, ये आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपकी करंट जो है वो फाइनली बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका R2 टर्मिनल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है कनेक्शन ये मैंने पहले भी बताए हुए हैं, तो आपको चारों सेट जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं। तो आर फेज़ की जो वाइंडिंग है वो इस तरह से आपको कंप्लीट करनी है और इनको आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है। अब देखिए, डेल्टा में क्या होता है, आपका लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको 415 वोल्ट जो है वो देने वाले हैं। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं कंडक्टर साइज़ की। तो कंडक्टर साइज़ में हमें सिर्फ ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जिसमें आपका ए एस जो है वो आपका क्या है, स्टेटर कंडक्टर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपका ए जो है वो एरिया है, मतलब आपका जो कंडक्टर है वो साइज़ क्या होगा, इसका एरिया जो है वो बताएगा। यदि आई फेज़ की आप बात करेंगे तो यहाँ आई फेज़ जो है वो आपकी करंट है, फेज़ करंट, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। और डेल्टा जो है, डेल्टा वो है आपका स्टेटर कंडक्टर का जो है करंट डेंसिटी, जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 3 से 5 के बीच वेरी करती है। यहाँ हम इसकी वैल्यू 5 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर हम लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये कहें कि लाइट लोड या 5 एचपी से कम की जो रेटिंग की मोटर होती है उसमें हम करंट डेंसिटी जो है वो हाई यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले अपने बात करें कि आई फेज़, तो आई फेज़ आपको किस तरह से मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ यदि पावर की बात करते हैं तो पावर आपकी क्या है, 5 एचपी की मोटर है और 1 एचपी में आपके 746 वाट होते हैं, इक्वल्स टू 3 इंटू वी फेज़ आपका कितना है, 415 वोल्ट। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ हम डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हम 415 यूज़ करेंगे। और हमें क्या है, आई फेज़ की वैल्यू चाहिए, तो आई फेज़ हम इस तरह से लेंगे इनटू कोस। अब देखिए, कोस की वैल्यू, कोस थीटा जो है वो मैं 0.8 यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखिए, ये नॉर्मल जो है वो आपकी 3 फेज़ पावर होती है, P इक्वल्स टू 3 फेज़ पावर इक्वल्स टू आपको 3 इंटू सिंगल फेज़ पावर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला हर जगह यूज़ करना है 3 फेज़ के केस में, क्योंकि 3 फेज़ के केस में 3 इंटू सिंगल फेज़ पावर क्या होती है आपकी, वी फेज़, आई फेज़ और कोस फाई। तो ये जो पावर होती है ये आपकी 3 फेज़ की पावर रहती है। तो यहाँ से
हम आई फेज़ की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखिए आपको कितनी मिलने वाली है। तो आई फेज़ जो है वो आपको मिलेगा 5 इंटू 746 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 3 इंटू 415। अब यहाँ देखिए ये आपकी पावर है, ये आपका वोल्टेज है, ये 3 फेज़ के लिए यूज़ हुआ है और ये पावर फैक्टर है। तो यहाँ आपको आई फेज़ जो है वो आपको मिलेगी 3.7 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो फेज़ करंट है ये आपको यहाँ मिलने वाली है। चलिए अब इस आई फेज़ की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और विथ कंसिडर करंट डेंसिटी। तो एरिया जो है वो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ 3.7 एम्पियर की वैल्यू आप पुट करेंगे और 5 जो है वो आप क्या लेंगे, करंट डेंसिटी। तो ए एस जो है वो आपको मिलेगा 0.75 mm²। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए करंट की वैल्यू आपकी किस में है, एम्पियर में है, और डिवाइडेड करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है एम्पियर पर mm²। तो ये mm² ऊपर आएगा, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी यूनिट जो है वो mm² बचेगी। तो ये जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। और इस एरिया के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ आपका एरिया जो है वो 0.75 जो है वो आया है। तो देखिए यहाँ आपका एरिया जो है वो ये और ये इन दोनों के बीच है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, कौन सा कंडक्टर सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए 0.75 आपका है एरिया। और इस एरिया को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक तो 22 नंबर कंडक्टर यूज़ करेंगे और एक जो है वो हम यूज़ करेंगे 23 नंबर कंडक्टर। अब देखिए 23 और 22 में क्या है, इसका है 0 पॉइंट, अपने राउंड फिगर में मान लेते हैं 0.40, और इसका है 0.329 है ना, तो 30 कर देते हैं, तो ये कितना बनता है 0.70। बट यहाँ आपके पास एक और चॉइस है, यदि आपके पास 22.5 का SWG 22.5 प्लस 22.0, आप ये इसको ये कह सकते हैं 22 का और 22.5 का, तो इन दोनों के आप डबल वायर यूज़ करते हैं, एक वायर आपका इसका प्लस एक इसका। यदि आप 2 वायर से वाइंडिंग डिज़ाइन करते हैं तो आपके ये वाला जो वायर है एरिया ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 कंडक्टर से एक टर्न जो है वो कंप्लीट करना है, और टोटल टर्न जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वाइंडिंग डिज़ाइन कर ली। नेक्स्ट जो है आज हमने इसमें जो कंडक्टर की साइज़ है वो सेलेक्ट कर ली। तो अगले वीडियो में हम इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए